दोस्तों, एक जहाज 1861 में पहली यात्रा पर निकला तो उसके कैप्टन की मौत हो गई। जिस जहाज पर गया ये जहाज वहां दूसरे जहाज से टकरा गया और दूसरा जहाज डूब गया। और जब उस जहाज को कंपनी ने नया नाम दिया तब वही कंपनी डूब गई और आखिरी सफर में उस जहाज के क्रू मेंबर्स गायब हो गए। सुनने में ये भले ही बहुत डरावना और अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। ऐसे समुद्री जहाज जिसका नाम है मैरी सेलेस्टी शिप। इस शिप को एक श्रापित माना गया है क्योंकि इस जहाज के कारण बहुत लोगों की जानें गई हैं। आइए जानते हैं 150 साल के पहले की मिस्ट्री के बारे में। ये बात है 5 दिसंबर 1872, जब ब्रिटिश शिप डेल ग्रेशिया से 400 मील दूर अपनी यात्रा पर निकली। लेकिन सफर के बीच डेविड मोरहाउस को, जो उस डेल ग्रेशिया शिप के कैप्टन थे, और ये वो शिप थी जो डेविड मोरहाउस के दोस्त बेंजामिन ब्रिग्स 8 दिन पहले ही लेकर निकले थे। इस शिप को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर होना चाहिए था, पर वो उस रास्ते पे क्या कर रही थी? तब कैप्टन मोरहाउस ने कितने सिग्नल भेजने की कोशिश करी, पर कैप्टन ब्रिग्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तब कैप्टन मोरहाउस ने अपने क्रू के मेंबर को उस शिप पर देखने के लिए भेजा। कैप्टन की डेथ हो गई और अमेज़न की पहली यात्रा उनके कैप्टन के लिए आखिरी यात्रा बन गई। और जो सामान अमेज़न में रखा था उसको तो लंदन पहुंचाना ही था, जिसके लिए जॉन नटिंग पार्कर को दूसरा कैप्टन बनाया गया और लंदन की ओर रवाना करा। लेकिन ये सफर इतना अच्छा नहीं होने वाला था। अमेज़न अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक से सामने से आती हुई शिप से टकराता है और वो शिप डूब जाती है। पार्कर ये हाथ खाली, और 2 साल बाद 1863 में शिप की कमांड मिली तीसरे कैप्टन विलियम थॉमसन को, जिन्होंने 4 साल तक जहाज का मोर्चा संभाला। और साल 1867 में विलियम की कैप्टेंसी के अंडर ये अमेज़न जहाज ट्रेवल कर रहा था। तभी जहाज एकदम तूफान से टकरा गया और तभी ये जहाज बेकाबू हो गया और क्रू को मजबूरन उस शिप को छोड़कर वापस आना पड़ते। और कैप्टन ब्रिग्स के शिप पर कुछ चीजें थी जो पहली नजर में सही सलामत नजर आ रही थी, पर मैरी सेलेस्टी ने कुछ राजों को छुपा कर रखा था। जैसे ऊपर से तो शिप की हालत ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर से शिप के 2 प्रेशरिंग पाइप में से एक में लीकेज हो रही थी और शिप के नीचे हिस्से में 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था और शिप में एक लौती लाइफ बोट और रस्सी गायब थी। और शिप के क्वार्टर्स में क्रू मेंबर का सारा सामान ऐसा ही रखा था, लेकिन कैप्टन के रूम में चीजें बिखरी हुई थी। और छानबीन के बाद पता चला कि कैप्टन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट और शिप के पेपर्स गायब हैं। इन दोनों चीजों के अलावा सब ठीक था। शिप में इतना खाना मौजूद था कि 6 महीने तक शिप में खाया पिया जा सकता था। और जब उन्होंने कैप्टन के कैबिन में देखा को एक लॉन्ग बुक मिली, जिसमें एक एंट्री मिली 25 नवंबर सुबह 8 बजे की, जिसमें लिखा था कि कैप्टन मोरहाउस के दोस्त, जिनका नाम बेंजामिन ब्रिग्स, 10 दिन से लापता थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैप्टन इतने तूफानों में भी अपनी शिप को नहीं छोड़ते, तो इस कैप्टन ने अपनी शिप को क्यों छोड़ा? और कैप्टन ब्रिग्स तो अपने क्रू मेंबर्स को खुद चुनते थे, मतलब उनका हर एक क्रू मेंबर फर्स्ट क्लास सेलर था, ग्रेट कैप्टन। और इतने काबिल क्रू एक साथ गायब होना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। और उनके गायब होने के बाद मैरी सेलेस्टी शिप को कोर्ट ने अपनी कस्टडी में रख लिया। और ऐसे श्रापित मैरी सेलेस्टी शिप के कैप्टन और क्रू के गायब होने की ऐसी कहानियां बनने लग गई जो हकीकत से परे थी, जैसे शिप पर बैठे लोगों को एलियंस ले गए होंगे या किसी सी मॉन्स्टर ने उन पर अटैक किया होगा। इन बेतुकी बातों पर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। फिर रिसर्च के बाद देखा गया कि मैरी सेलेस्टी पर कुल्हाड़ी के निशान थे, कैबिन के फर्श पर काले धब्बे थे और कैप्टन की तलवार पर खून। और 3 महीने बाद कोर्ट ने इस शिप को रिलीज कर दिया और मोरहाउस और उनके क्रू को $8,000, जिनकी आज की डेट में 1 करोड़ की वैल्यू है, वो दिए। कोर्ट में एक तरफ क्रू मेंबर्स के मर्डर होने की थ्योरी बन रही थी और दूसरी जगह ये बात फैल रही थी कि कैप्टन मोरहाउस और उनके क्रू मेंबर्स उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए अपने ही दोस्त कैप्टन ब्रिग्स के शिप को बीच समुद्र में रुकवाया और फिर एक एक करके सबको मौत के घाट उतारकर पानी में फेंक दिया होगा।
फिर एक और बात सामने आती है कि कैप्टन मोरहाउस ने ये पूरा खेल अपने कैप्टन ब्रिग्स के साथ मिलकर खेला ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये बात भी प्रूफ नहीं हुई। और कईयों ने तो ये भी कहा कि कैप्टन ब्रिग्स ने ही अपने 7 क्रू मेंबर और अपनी बेटी और वाइफ को मार डाला और अपने आप को भी मार दिया। फिर एक और थ्योरी सामने आती है कि मैरी सेलेस्टी सी क्वेक या समुद्री भूकंप से टकरा गई होगी, जिससे कार्गो में रखे 9 बैरियल्स लीक होने लग गए होंगे और शिप के नीचे हिस्से में पानी भरा हुआ था और उस पानी के दबाव की वजह से जो प्रेशर बना उससे शिप का पंप भी टूट गया होगा और इसकी वजह से कार्गो में रखे अल्कोहल लीक होने लग गए और इसी डर के कारण कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और शिप को ब्लास्ट होने के खतरे की वजह से कैप्टन ब्रिग्स ने 7 क्रू मेंबर्स और अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक लाइफ बोट में सवार होकर वहां से निकल गए। लेकिन इतने तूफान में छोटी सी बोट में जाने का रिस्क लिया, लेकिन इतने भयानक तूफान में छोटी सी बोट उनको नहीं बचा सकती थी और वो भयानक समुद्र में लापता हो गए होंगे। और फॉरेनर रिसर्चर्स का कहना ये था कि कैप्टन ब्रिग्स के शिप पर नेविगेशन और कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो चुके थे और इसी वजह से कैप्टन अपने रास्ते से भटके हुए थे और उन्हें रास्ते में बैड वेदर का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से शिप में पानी भरा और पंप टूट गया। और शिप के डूबने के डर से कैप्टन ब्रिग्स की तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी क्या राय है इस शिप के बारे में? क्या ये सच में एक श्रापित या पनौती थी? कमेंट में जरूर बताना।